7 जनवरी 2025 को अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के पहाड़ों में लगने वाली इस आग ने हर किसी को खिलाकर रख दिया। एक ऐसी आग जो न सिर्फ मकान बल्कि इंसानी जिंदगी भी काफी खतरे में आ गई थी। इस आग की असल वजह क्या थी और क्या कोई इसे रोक सकते थे? आइए इस कहानी का आगाज करना स्टार्ट करते हैं। ये वक्त था उस सुबह का जब लॉस एंजलिस के एक शांत इलाके में ज्यादा धुंध सी चल रही थी। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि ये धुंध कुछ ही घंटों में पूरे इलाके की एक तबाही का पैगाम बन जाएगी। शुरुआत होती है एक छोटी सी चिंगारी के उठने से और फिर हवा की तेज झोंकों ने इस चिंगारी को एक अजीम आग में बदल दिया। लोग अभी भी अपने घरों में ही थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक लोकल शख्स का कहना था कि मुझे याद है जब मुझे पहली बार धुआं नजर आया दूर से, मुझे यही लगा कि ये कोई छोटी सी आग लगी होगी, मगर देखते ही देखते वो धुआं आसमान तक पहुंच गया। हमने जल्दी से इमरजेंसी कॉल की, मगर फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक सब कुछ जल चुका था। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही जान बचाई, मगर हमारे घर, हमारे सपने, सब कुछ आग में मिलकर खत्म हो गया। लॉस एंजलिस के फाइटर्स और इंतजामिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। इस वाइल्ड फायर ने सिर्फ जंगलात ही नहीं बल्कि पूरा रेजिडेंशियल एरिया को भी अपने लपेट में पूरा ले लिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी, जब आग इतनी तेजी से फैल रही थी और फायर रेजिडेंट का असर बिल्कुल भी न के बराबर था। और एक फायर फाइटर्स का कहना था कि हमने अपने भरपूर कोशिश की, मगर हवा और खराब मौसम की वजह से ये आग हर तरफ हवा की तरह फैल रहा था। एक टाइम तो ये लगता था कि हम कभी भी इसको नहीं बुझा पाएंगे, मगर हम भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे थे। ये दिन लॉस एंजलिस के लोग कभी भी नहीं बोलेंगे। करीब 25,000 एकड़ जमीन पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे और 30 से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठे। ये सिर्फ एक वाइल्ड फायर नहीं थी, बल्कि ये ओपन वार्निंग थी। ये आग न सिर्फ नेचुरल फैक्टर्स का नतीजा बन गई थी, बल्कि इंसानी गफलत का भी बहुत बड़ा कसूर था। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जंगलात काफी सूखे और बिल्कुल जलने के लिए तैयार थे, और इस एक चिंगारी की वजह से पूरा शहर तबाह हो गया। इसको बुझाने के लिए एयर वाटर स्प्रे की मदद से आग बुझाने की काफी कोशिश की गई थी, लेकिन वो पानी के सिर्फ कुछ कतरे ही साबित हो गई। एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि इस आग के पीछे एक और भी वजह सामने आ गई थी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने जंगलात के बीचों बीच में बारबेक्यू के बाद अपनी आग को ठीक तरह से बुझाया नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा वाइल्ड फायर लगा और सब कुछ आग में मिला दिया। ये आग अभी भी कुछ इलाकों में लगी हुई है, लेकिन जिस इलाकों में आग बुझ गई, मगर अभी तक जो नुकसान हो चुका था वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। वहाँ हजारों लोग अब शेल्टर में पड़े हैं। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट इस वक्त काफी मदद कर रहे हैं, मगर एक घर का नुकसान और एक इंसान की जिंदगी का नुकसान कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बड़ी तबाही के बाद अब लोगों ने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। हर तबाही का एक नया नया आगाज का सबब बनती है। लॉस एंजलिस के लोगों का कहना था कि वो मिलकर इन जंगलात को दोबारा से आबाद करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये वाइल्ड फायर अवेयरनेस के कैंपेन भी चलाते रहेंगे। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में पहली रिकॉर्डेड फायर साल 1871 में मिशिगन में लगी थी। इस फायर में 12 लाख एकड़ राख की नजर हो चुकी थी और 2500 से जायद जानें भी जाया हो गई थी। 1871 की पिस्टिगो फायर से लेकर लॉस एंजलिस की फायर तक नेचुरल हमें इशारा दे रही कि आग पर काबू पाना आज ही तकरीबन नामुमकिन सी है। दोस्तों, ये लॉस एंजलिस की सिर्फ एक आग नहीं थी, बल्कि मल्टीपल फायर्स थी मल्टीपल लोकेशन पर। 7 जनवरी की सुबह इस आग की शुरुआत होती है पैलिसाइड्स नाम के इलाके से। अगर देखा जाए तो इसी रात ईटन और हस्ट में भी आग लगी थी। 9 जनवरी में केनेथ भी इस आग में डूब गया था। इसके साथ साथ लिदिया, आर्चर, केनेथ, ओडली और सनसेट भी आग में मुब्तला हुए थे। 12 जनवरी की सुबह लिदिया की आग पूरी तरह से रोका जा चुका था। केनेथ फायर 90% खत्म हो चुकी थी। हॉर्स फायर 76% रोकी जा चुकी थी, लेकिन ईडन सिर्फ 15% और पैलिसाइड फायर सिर्फ 11% काबू में आ चुका था। हैरानी की बात तो ये थी कि जब फायर फाइटर्स एक जगह की आग को बुझाने की कोशिश करते तो हवा इतनी ज्यादा थी कि आग दूसरी जगह फैल जाती थी, जिसको काबू में लाना काफी ही मुश्किल बन गया था। इस आग पर काबू पाने के लिए अमेरिका के पास जदीद टेक्नोलॉजी भी मौजूद थी,
جیسا کہ انفرارڈ کیمرہ کی مدد سے وائلڈ فائر کی ٹمپریچر اور فائرز کی پھیلنے کا ریئل ٹائم ڈیٹا آسانی کے ساتھ لیا جا سکتا تھا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے آگ کی سائز اور لوکیشن کو ایزیلی مانیٹر کیا جا سکتا ہے، اور آج کل تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آگ کی پھیلنے کی ڈائریکشن بھی پتہ لگائی جا سکتی ہے، اور پھر یہ پورے انفارمیشن فائر فائٹرز تک پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ ان اسپیسیفک جگہ پر جہازوں کی مدد سے کیمیکل سپرے کر کے آگ کو بجھایا جا سکے۔